मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज शाम 6:30 बजे के बाद जो होगा देख कर के होश उड़ जाएंगे। समय काम है, इसे अभी तुरंत देखें। तुम्हारी हर एक सच्चाई सामने आएगा। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे प्रिय महादेव जी ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अब तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ को अपने दिल से मानते हैं तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु है जो अपने भक्तों को अपने दिल में रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो अपने भगवान भोलेनाथ को अनादर ना करें और अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में और कब तक परेशानी आपको परेशान करेगा? इन सारी चीजों से कब तुम्हें मुक्ति मिलेगा? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। पर मेरी बातों पर यकीन रखो, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो। भगवान का घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जब भी आपको देंगे आपकी झोली भर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। जितना ही सब्र करोगे उतना ही ज्यादा तुमको मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। परिस्थिति का क्या, परिस्थिति तो हमेशा बदलते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की स्थिति में बदल कर रख दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा हो तो अभी टाइप करें 111। मेरे प्रिय बच्चे, आदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो उसका समाधान पाने हेतु अभी टाइप करें 5 पापा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम टाइप करोगे तुम्हारा स्वीकृति मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए महादेव जी का प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी बातें पर यकीन हो तो अभी टाइम करें 108 जो महादेव जी का भाग्यशाली अंक है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, इस संदेश को पूरा सुनना है या आधा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरे दे दो तुम्हारे घर की हो प्रस्थान कर रहे हैं। काफी दिनों से भी तुम्हारे पास आने के लिए लगाए थे। वह मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे अपने भक्तों के घर भेज दो, क्योंकि उसके घर में इस समय बहुत दुख तकलीफ में है। हम लोग जाकर के उसके घर की स्थिति को ठीक कर देंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। इतना लाल आए थे, इसीलिए उन्होंने यह बात मुझसे कही थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम तो टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी। जैसे मेरे तुम्हारे घर आने के लिए लाल आए थे, वैसे ही मेरी कृपा भी तुम्हारे घर आने के लिए ललित हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसे पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी यह सभी एक सत्य को प्रमाणित करेंगे। कोई भी बात सत्य को प्रमाण नहीं दे सकती है कि यह तुम्हारी महादेव जी के वचन है जो सत्य और सत्य है। इसमें झूठ नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था, कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे। क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं, इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देशदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते
है, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बड़े हुए हो, इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही कलोग, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा, तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूँ, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई है। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा, और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूँ और ना ही इससे मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक
दिव्य प्रकाश का आभास होगा, एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा, और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही गलानी महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतर आत्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत, तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं और सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूँ कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देकर के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्धि रहे। या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उधर और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु कोने से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशोकता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम एक बार उनसे कह देना है और बता देना है
कि है भगवान मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी वह सब मेरे पास सुविधा ना होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। उसे स्विच से गुजर रहा हूँ जहाँ से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूँ कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूँ कि हे भगवान मुझे इस प्रकार का जीवन मत दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है, मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कही गई बातें सत्य है तो हाँ टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिवशंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है पूर्णतया सत्य ही है, क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकलकर मुझे दे सकी। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूं। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना, क्योंकि मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूँ, चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूँ, परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल परे हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊँ, क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, रहा है, मैं किसी को क्या बताऊं। बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं। मुझे तो यह लगता है मैं यही अपनी प्रभु के पास ही रह जाऊं और वही अपने प्रभु का भजन कीर्तन करो और उनकी सेवा करो। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूँ कि है परमात्मा, जिस तरीके से आप मुझे बचा रहे हैं, आगे भी मुझे इसी तरीके से बच के रहना, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही है। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़े बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत हो, यह क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह देता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी, क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है, परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूँ। यदि मेरे देव तुम तक पहुँच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा
रहा है, बस उतना ही करिए, क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा, और जब तुम्हारा मूल कर्ता भी तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिर ओके, और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मैं सारांश था, जो मैं उत्पत्ति थी, वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं? उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है, परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ अशुभ ही होगा, और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूँ। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूँ कि जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा, और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे, चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगे, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूँ कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके, परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और मेरे संदेश को सही तरीके से नहीं सुनते हो। आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है। उसे लोग छुपा कर रखते हैं, प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, और जब वह मेरी विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हो। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा, अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे, और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए, वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए। आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है, और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह ना चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो, उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है? इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ तुमसे, और मैं अपनी दे दूं तुमको तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे, उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसी प्रचंड तरीके से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, ना कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भला ही ना हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है? यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब टाइम उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है यह जानकर
कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था और मैं इतना सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है उसी चीज की तब वह मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती तब वह मेरे पास होती। परंतु इन सब बातों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है। मैं इस जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति देनी है, परंतु क्या करूँ मुझे और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है, उनकी जरूरत को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज तक उन चीजों को इग्नोर करते जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीत चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उसे ख्वाब में डूबे रहे, इस जाल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। आज तुम उसी से ही दूर जाकर बैठे हो या नहीं। करना चाहिए जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वह तुम्हारी मानता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रकार और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति के चलते हैं के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियार थी, तुम्हारी जो चतुराई थी, बहुत सब फेल हो गई। तुमने आज जो यह निराशा अपने जीवन में अच्छी है, हो सकता है कल यह ना हो, समाप्त हो जानी तुम्हारी जी को जाए और तुम्हारी शत्रुओं की हर हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उसी मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे। या तो मैं तुम्हारे लिए कहेगी दे रहा हूँ तो यह होकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पक्ष में कार्य कर रहे हैं, पर तुम्हारे जीवन में एक आशा का स्रोत बना करके आए हैं। ऐसी आशा की ज्योति जो कभी ना पूछने पाएगी, निरंतर जलती रहेगी और तुम्हारा अस्तित्व को बनाए रखें। कि यदि तुम इस पर भी विश्वास रखते हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ मेरे प्रभु मेरे पक्ष में है, मेरे लिए चमत्कार कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने इतना समय निकालकर मेरे पास आने का जो यह कष्ट किया है, मैं इस कष्ट का आभार कैसे व्यक्त करता हूँ। परंतु मेरे प्रभु हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे लिए, परंतु मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। आज मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा में समर्पित करता हूँ। मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी भक्ति करूंगा और उनकी साधना करूंगा। बस यही मेरा भी ख्याल करता भी होगा अपने जीवन को एक नई तरीके से लाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं इस प्रकार से भटका हुआ था। जहां पर भटका हुआ था वहां पर मैं कभी वापस नहीं आ सकता था। हाँ, तुम मुझे वापस लाने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं, जिन्होंने मुझ पर दया दिखाई और मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया, जहाँ से मुझे समस्त संसार दिखाई दे रहा है। समस्त संसार की चीज मेरे लिए अच्छी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वह मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मैं अपने प्रभु का धन्यवाद बारंबार करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से कृपा चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें। जैसे ही तो मेरे भाग सारे अंक 222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्यरत हो जाएंगे और तुम्हारी पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे जीवन की संकटों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम बहुत ही ज्यादा खुशहाल जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। वहां पर जाकर तुम्हें सुख और सुविधाएं दोनों मिलेंगे, क्योंकि यह जो जीवन का सारांश में तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला सुनिश्चित किया गया है, अन्य किसी का नहीं। आज तुम्हें यह जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल या तो मैं ना प्राप्त हो, इसीलिए जो आज फिर वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। तुम ही तत्काल तत्क्षण जो करना है, जो करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी व्यवस्था को जानता हूँ। तुम जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था से दूर रहे हो, मैं सब कुछ वाली बातें जानता हूँ। कैसे तुम्हारे जीवन का जितना भी सब कुछ था वह सब भ्रष्ट हो गया है। तुमने अपने जीवन की समस्त कमाई लुटा दी है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गई थी, तुम्हें करना मजबूरन पड़ गया था। क्योंकि यदि तुम कर देना तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, इसीलिए भी खुश होकर तुम्हें करना पड़ा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब आ गया हूँ, तुम्हारे जीवन का सब कुछ एकदम से काया पलट कर दूंगा। क्यों किया जो मैं